हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें आज का हमारा टॉपिक है नाउन। और नाउन के कितने प्रकार होते हैं, साथ के साथ उनके क्या रूल्स हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट रूल्स है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, सभी के लिए यूजफुल होगा ये। इस वीडियो को आप पूरा देखें, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने बेसिक वीडियो एक बनाया हुआ है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं नाउन। देखिए नाउन क्या है, ये मैंने बेसिक वीडियो में भी बताया है। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम एवं कार्य, गुण या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं हम, नाउन या संज्ञा। यदि इंग्लिश में देखें, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस, कंडीशन, क्वालिटी एंड एक्शन। अब हम देख लेते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आप केवल ध्यान से देखिए, बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको इसको। आप केवल समझते रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। पहला है प्रॉपर नाउन, इसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम लेते हैं प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, व्यक्तिवाचक प्रॉपर। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष के नाम को ही क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या वस्तु विशेष के नाम को ही क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। A proper noun is the name of a particular person, place or a thing. जैसे यदि हम पर्सन की बात करें तो पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति या प्राणी, जो भी लिविंग है ये सभी इसी में आते हैं। जैसे राजा, राजा क्या है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। टिया क्या है, ये किसी लड़की विशेष का नाम है, यानी लड़की का नाम है लेकिन किसी विशेष लड़की का नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। कालू, मैंने ब्रैकेट में लिखा है डॉग, किसी कुत्ते का नाम है तो किसी विशेष कुत्ते का नाम हो गया, तो ये है प्रॉपर नाउन। ऐसे ही रूबी यानी कैट, ये बिल्ली है तो किसी विशेष बिल्ली का नाम हो गया। थिंग का मतलब वस्तु। जैसे रिनोल्ड्स की हम बात करें तो रिनोल्ड्स क्या है, एक पेन है, लेकिन पेन भी क्या है, एक वस्तु विशेष हो गई ना। ये एक वस्तु विशेष है, यानी रिनोल्ड्स। जैसे रामायण तो एक पुस्तक विशेष का नाम है, या हम कहें एक ग्रंथ विशेष का नाम है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ताजमहल, ताजमहल क्या है, ये भी तो एक वस्तु ही है, एक बिल्डिंग है, इसको हम चीज ही तो बोलते हैं। वाह क्या चीज है, तो यानी क्या वस्तु है। तो ताजमहल भी क्या है, थिंक है, यानी प्रॉपर नाउन है। प्लेस, स्थान की बात करें तो जैसे जयपुर है, दिल्ली है, कोटा है, ये सभी क्या है, स्थान विशेष है, तो सभी क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। अब एक एग्जांपल लो, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ सॉरी, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है, दिल्ली क्या है, एक सिटी विशेष है, यानी एक शहर विशेष है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। इंडिया क्या है, एक कंट्री विशेष है, यानी एक विशेष देश का नाम है, तो ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया। किरण इज माई फ्रेंड, किरण मेरी मित्र है। किरण क्या है, किसी विशेष लड़की की बात हो रही है या किसी विशेष औरत की बात हो रही है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। तो आप समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक, जब किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु की बात हो तो वो प्रॉपर नाउन होता है। अब कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए प्रॉपर नाउन के बारे में। इनका फर्स्ट लेटर यानी पहला जो अक्षर है वो हमेशा कैपिटल होता है, चाहे सेंटेंस के पहले आए, चाहे बीच में आए, चाहे लास्ट में, कहीं भी आए, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। जैसे इंडिया का आई, संडे का एस, रमेश का आर, पूजा का पी और जनवरी का जे। यदि एक से अधिक वर्ड हो तो प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। यदि एक से अधिक वर्ड हो तो प्रत्येक
जो वर्ड है उसका पहला अक्षर कैसा होगा? कैपिटल होगा। जैसे मैंने लिखा पूजा शर्मा, तो देखिए पी भी कैपिटल होगा, एस भी होगा। ये जो दोनों अलग अलग वर्ड है, इन दोनों का प्रत्येक लेटर, फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल। जैसे अविनाश कुमार, तो ए और के कैपिटल होगा। ताजमहल, तो टी और एम दोनों क्या होंगे? कैपिटल। यही प्रॉपर नाउन जो है, ध्यान रखना है विशेष कि इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, चाहे सेंटेंस में कहीं भी आए ये। और यदि एक से ज्यादा लेटर है तो प्रत्येक लेटर का प्रत्येक जो है फर्स्ट वर्ड का सॉरी प्रत्येक वर्ड का जो पहला अक्षर है वो क्या होगा? कैपिटल होगा। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कॉमन नाउन, जिसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए कॉमन नाम से स्पष्ट हो रहा है, कॉमन है जिसमें एक जाति या एक वर्ग के व्यक्ति या स्थानों या वस्तुओं का बोध होता है। मतलब एक जाति की बात होती है, क्लास की बात होती है, तो व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं का बोध होता है। कॉमन नाउन इज ए नेम ऑफ एनी मेंबर ऑफ ए क्लास। समझ में आया? गुड। जैसे बुक, बुक क्या है? एक कॉमन वर्ड है, तो इसमें जितनी भी किताबें हैं वो सारी आ जाती है। काउ क्या है? तो काउ क्या है? एक जाति है, जाति को शो कर रहा है, यानी कॉमन वर्ड है। डॉग क्या है? एक जाति है। टीचर क्या है? देखिए ये जितने भी हैं जो किसी जाति या हम कहें कि एक वर्ग यानी क्लास को शो करते हैं। वैसे न्यूज़पेपर है, तो देखिए ये एक तरह से कॉमन वर्ड। अब इसमें जितने भी न्यूज़पेपर है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, वो सभी इसमें आ रहे हैं। सिटी की बात करें तो क्या है? कॉमन है। और इसमें जितने भी शहर है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, ये सभी क्या है? वो प्रॉपर नाउन है। बॉय, लड़के की बात हो रही है। अब सभी लड़के, मतलब ये एक तरह से कॉमन हो गया, एक क्लास हो गई, या हम कहें कि एक जाति हो गई। अगर इसमें कहें कि अलग अलग ये रमेश है, प्रकाश है, तो फिर वो क्या है? कॉमन नाउन है। ऐसे ही गर्ल्स, तो ये सभी क्या है? कॉमन नाउन को शो करते हैं, यानी एक जाति विशेष या एक क्लास, एक वर्ग को शो करते हैं। अब आप देखिए प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में डिफरेंस आपको पता लग जाएगा, इसको ध्यान से देखिए। रवि इज ए बॉय, बॉय क्या है? एक कॉमन वर्ड है, यानी कि एक क्लास को शो कर रहा है, एक जाति को शो कर रहा है, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। रवि क्या है? किसी विशेष लड़के का नाम है, तो रवि क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तो रवि इज ए बॉय, रवि एक लड़का है, तो यहाँ बॉय जो है ना, ये कॉमन नाउन है, और रवि क्या है? प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही जापान इज ए कंट्री, कंट्री क्या है? कंट्री क्या है? एक कॉमन वर्ड है, और उसमें जापान क्या है? एक विशेष देश है, तो कंट्री हो गया कॉमन नाउन और जापान हो गया प्रॉपर नाउन। क्लियर? अशोका वाज ए किंग, यानी अशोक एक राजा था, तो किंग जो क्या है? ये कॉमन वर्ड है, यानी कि एक तरह से क्लास है, हम कहें एक जाति है, राजा। तो अब कौन है? एक विशेष राजा की बात हो रही, अशोका, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। किंग कॉमन हो गया हमारा, और अशोक क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। जनवरी इज ए मंथ, तो मंथ जो क्या है? ये एक तरह से कॉमन है, कॉमन हो गया। उसमें कौन सा महीना है? जनवरी, तो जितने भी महीने हैं वो सारे इसमें आएंगे, तो जनवरी एक विशेष महीना हो गया ना, तो मंथ तो हुआ कॉमन नाउन, और जनवरी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ऐसे रूबी इज ए कैट, मतलब किसी बिल्ली का नाम जो है वो रूबी है, तो यहाँ पे तो कैट क्या हुआ? यहाँ कॉमन हो गया, और रूबी क्या है? किसी विशेष बिल्ली का नाम हो गया, तो ये हो गया रूबी क्या है? प्रॉपर नाउन। कैट क्या हुआ? कॉमन। इसके लिए तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए हमें तो बहुत मजा आ रहा है, बाकी जो बच्चे बैठे हैं उनको भी इंटरेस्ट आ रहा है, आप लोगों को भी इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो ध्यान से इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के मैं कुछ और आपको ले लेता हूँ वर्ड। जैसे डे क्या है? एक तरह से कॉमन है, यानी दिवस क्या है? एक मतलब जाति समझ लो आप एक तरह से। तो इसमें जितने भी जो डे हैं, जैसे मंडे, संडे, ट्यूसडे, ये सारे क्या है? विशेष दिन का नाम है, तो प्रॉपर नाउन हो गए। ऐसे ही न्यूज़पेपर ये कॉमन नाउन है। इसमें जितने भी जो पेपर है, जैसे दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, ये सारे क्या है? प्रॉपर नाउन है। बॉय की बात हो तो एक कॉमन नाउन है, इसमें जितने भी नाम है, लोकेश, रमेश, मुकेश, महेश, सब आ गए। गर्ल्स की बात करें तो कविता जो है, सविता, बनीता, जितने भी है सब इसमें आ गए। सिटी की बात करें, सिटी क्या है? एक कॉमन नाउन है,
और इसमें जितने भी शहर है, मुंबई है, जयपुर है, कोटा है, दिल्ली है, ये सब इसमें आ गए। कंट्री की बात, ऐसे ही हम कंट्री की बात करें तो कंट्री क्या है, एक कॉमन है। अब इसमें जितने भी देश है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, भारत है, मतलब जापान है, ये सभी क्या है, प्रॉपर नाउन है। फिल्म या मूवीज की बात करें तो एक कॉमन है, फिल्म क्या है। अब इसमें जितनी फिल्म आती है, जैसे मैंने यहाँ लिखा मर्डर, तो मर्डर है, आज की हम दिल दे चुके, सनम, जितनी भी मूवीज है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो ये वर्ड कॉमन नाउन को शो करते हैं और ये जो है प्रॉपर नाउन को शो करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक। वैसे ही पता लगता है, कलेक्ट यानी समूह, एक समान व्यक्ति या वस्तुओं के समूह को कहते हैं। कलेक्टिव नाउन डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ थिंग, पीपल और एनिमल। तो कलेक्टिव नाउन डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और एनिमल्स, यानी एक समान व्यक्ति या वस्तुओं का समूह। जैसे ये बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। तो अंगूरों का गुच्छा, अंगूर कैसे है, सभी क्या है, एक समान व्यक्ति या वस्तु की बात हम कर रहे हैं ना, तो एक समान यानी ग्रेप सभी एक जैसे हैं, उनका एक गुच्छा, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया, ग्रुप में है सभी। ए हर्ड ऑफ कैटल यानी मवेशियों का समूह, झुंड, या हम कहें मवेशियों का झुंड। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड। ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। और भी कुछ वर्ड देखे, जैसे आर्मी, आर्मी भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ये अपने आप में सिंगल नहीं है, ये ग्रुप ऑफ, जैसे हम कहें सोल्जर्स यानी सिपाहियों का जो समूह होता है। क्लास है, टीम है, ग्रुप ऑफ प्लेयर होता है, फैमिली आपके जितने सदस्य उसमें आते हैं सभी, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन यानी ग्रुप, समूहवाचक है। क्राउड भीड़ है, बहुत सारे लोग होते हैं, मॉब का मतलब भी भीड़। कमेटी, ज्यूरी, फ्लॉक, हर्ड, पब्लिक, पार्लियामेंट या फ्लीट, फ्लीट मतलब होता है जहाजों का बेड़ा। तो ये सभी क्या है, एक ग्रुप को शो करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। अब आप यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल लिए, जैसे फ्लॉक ऑफ शिप यानी भेड़ों का झुंड, ये बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा, ये म्यूजियम ऑफ आर्ट, कला का भंडार, ये सेट ऑफ टूल्स, औजारों का सेट, ये रोल ऑफ नेम्स, नामों की सूची, ये फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का बेड़ा, ये ज्यूरी ऑफ जजेज, न्यायाधीशों का समूह, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों की परिषद। तो ये सभी क्या है, एक समूह में है, यानी ये जो है अपने आप में एक तरह से कलेक्शन है, कलेक्ट, इसलिए इनको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में, इनका यूज सामान्यतः सिंगुलर फॉर्म में होता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, द कमेटी मीट्स एवरी वीक, यानी कमेटी, हम कहे कि प्रत्येक सप्ताह जो कमेटी होती है, कहने का मतलब ये हुआ मतलब बैठती है, यूं कह सकते हैं, कमेटी जो है प्रत्येक सप्ताह बैठती है, यूं समझो आप इसको। अब आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, उसका यूज किस सेंस में हो रहा है, यानी उस नाउन का यूज किस सेंस में हो रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो कलेक्टिव नाउन सामान्यतः सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। जैसे हम बात करें सामान्यतः कि एक तरह से आर्मी, तो ये वर्ड यदि यूज होता है तो सिंगुलर फॉर्म में होगा, लेकिन उस आर्मी के प्रत्येक, यदि सोल्जर की बात हो रही है तो फिर वो प्लूरल फॉर्म में चला जाता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप समझिए, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं यहाँ पे टीम की, ठीक है, यदि टीम जो है एक ग्रुप के रूप में यूज हो रही है तब तो वो सिंगुलर होगा, लेकिन यदि उस टीम के प्रत्येक खिलाड़ी की बात हो रही है तो फिर वो जो प्लूरल सेंस में यूज किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ज्यादातर कलेक्टिव नाउन जो है सामान्यतः सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, अब आप एक सेंटेंस देखिए जिसमें आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। विराट इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, विराट इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, विराट जो है टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अब आप इसको समझिए, यहाँ विराट क्या है, प्रॉपर नाउन, यानी किसी खिलाड़ी विशेष का नाम हो गया। प्लेयर क्या है, कॉमन नाउन, प्लेयर क्या हो गया, कॉमन, ठीक है। और टीम क्या हो गया, टीम क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, यानी ग्रुप ऑफ प्लेयर हम कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो ये एक तरह से क्या है, टीम यहाँ कलेक्टिव नाउन है, प्लेयर क्या है, कॉमन नाउन है, एक क्लास वर्क को शो कर रहा है,
और विराट क्या है, प्रॉपर नाउन है। इस सेंटेंस से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। किसी धातु, मेटल या द्रव यानी लिक्विड का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बनाए जा सके। A material noun is the name of metal or substance of which things are made. इनकी गिनती नहीं की जा सकती। जो मटेरियल नाउन है इनकी गिनती नहीं की जा सकती, केवल मापा या तोला जा सकता है। ये सिंगुलर होते हैं, जैसे मिल्क, ऑयल, गोल्ड, शुगर, वुड, वाटर, आयरन। ये सभी क्या है, मटेरियल नाउन है जो किसी धातु या द्रव का बोध हो रहा है और इनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे द टेबल इज मेड ऑफ वुड, यानी टेबल लकड़ी से बनी हुई। तो यहाँ देखिए वुड क्या है, ये वुड क्या है, यहाँ पे एक तरह से मटेरियल नाउन है। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, जो मंगलसूत्र किससे बना हुआ है, सोने से। तो गोल्ड क्या है, मटेरियल है, तो मटेरियल नाउन हो गए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक या हम कहें गुणवाचक संज्ञा, जो किसी गुण, स्थिति, कार्य, भाव आदि का बोध कराए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम यूज फॉर ये स्टेट, एक्शन और क्वालिटी। क्वालिटी की बात करें जैसे हॉनेस्टी, ईमानदारी, गुडनेस, अच्छाई, ब्रेवरी, बहादुरी। एक्शन जैसे लाफ्टर, हंसी, जजमेंट, फैसला। स्टेट की बात करें डेथ, मृत्यु, चाइल्डहुड, बचपन, पुअर्टी, गरीबी, यूथ, युवा। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपको कुछ बातें, इनको फिजिकली टच नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी, ना इन्हें देखा जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। इनका प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप ईमानदारी को टच कर सकते हो क्या, नहीं ना। देख सकते हो क्या, नहीं ना। केवल फील कर सकते हो। आप किसी से लव करते हो, क्या उस लव को आप टच कर सकते हो, ना। देख सकते हो, ना। केवल फील किया जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना, ये क्या है, ना इनमें फिजिकल टचमेंट, ना इनको देखा जा सकता, केवल फील किया जाता है और इनका यूज सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में देखिए, आप जितनी भी सभी जो एक्शंस है, जैसे लाफ्टर, हंसी, थेफ्ट, चोरी, जजमेंट, फैसला, वर्किंग जो है कार्य, या टीचिंग जो शिक्षण, ये सभी इसमें आते हैं। सभी भाषाएं जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, जापानीज, ये सभी क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जितने भी साइंस और आर्ट्स है जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और पेंटिंग, ये सब इसमें आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। डिजीज है जितनी भी, जैसे मिजल्स, हेडेक, कैंसर, सभी डिजीज। अब दूसरा जो आजकल मॉडर्न फॉर्मेट है नाउन का, उसके आधार पे नाउन को दो भागों में डिवाइड किया। पहला है काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है, जबकि अनकाउंटेबल में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रखा गया है। क्लियर। सबसे पहले देख लेते हैं काउंटेबल नाउन, गणनीय, जिनकी गणना की जा सके। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, यानी जिनकी गणना की जा सके। ये सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में हो सकती है, जैसे बॉय, बॉयज, मैंगो, मैंगोज, बुक, बुक्स। ये सिंगुलर या प्लूरल हो सकती है। आई, जैसे आई बॉट ए टेबल, मैंने एक टेबल खरीदी। आई बॉट 10 टेबल्स, मैंने 10 टेबलें खरीदी। तो देखिए सिंगुलर भी यूज हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय, जिनको गणना नहीं की जा सकी, जिसकी गणना नहीं की जा सके। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में नहीं किया जाता, मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। जैसे शुगर है, ब्रेवरी है, ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल। जैसे मिल्क की हम बात करें, अनकाउंटेबल है। जैसे ही हैज सम मिल्क, उसके पास कुछ दूध है, तो अब आप इसको काउंट नहीं कर सकते। आई सा मच वाटर, आई सा मच वाटर, यानी कि मैंने बहुत पानी देखा।
तो अब आप इसको देखिए, ये ऐसे जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, तो ये और इनका जो है सामान्यतः सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है, जो अनकाउंटेबल में ये आते हैं। अब यहां समझिए थोड़ा सा, देखिए काउंटेबल जो नाउन है इनके साथ वर्ब कैसी होगी, क्योंकि यदि काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और यदि प्लूरल है तो प्लूरल। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब का यूज सिंगुलर होगा, क्योंकि ये सिंगुलर ही होती है। एडजेक्टिव की बात करें तो काउंटेबल के साथ फ्यू या मैनी का सामान्यतः यूज करते हैं, और अनकाउंटेबल के साथ लिटिल या मच का। आर्टिकल की बात करें तो काउंटेबल नाउन के साथ ए एंड दी दोनों का यूज, तीनों का यूज किया जाता है, लेकिन अनकाउंटेबल के साथ हम ज्यादातर दी का ही यूज करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आता है हमारा एडवांस कॉन्सेप्ट इसमें, जिसमें अब आप ये देखिए कुछ रूल्स है जो आपको ध्यान होने चाहिए नाउन से रिलेटेड। पहला रूल क्या है, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इथिक्स, न्यूज, इनिंग, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, मम मम्स, मिजल्स, रिकेट्स, पॉलिटिक्स और समन। समन का मतलब होता है बुलावा, और ये जो है एक तरह से कोर्ट में जब बुलावा आता है तो उसको समन कहा जाता है, उस सेंस में इसका यूज किया जाता है। तो ये जितने भी वर्ड है आपको दिखने में कैसे लग रहे हैं, प्लूरल है, लेकिन इनका यूज सिंगुलर फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखना। इनका एस भी नहीं हटाया जाता है, कहीं आप इनका एस हटा के और आप इस तरह से वर्ड बना दो, नहीं। मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, यानी मैथमेटिक्स एक आसान विषय नहीं है। तो यहाँ देखिए एस लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर ही है। बिलियर्ड्स इज ए गुड गेम, यानी बिलियर्ड्स एक अच्छा गेम है। पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, यानी राजनीति एक तरह से गंदा खेल है, आप यूं कह सकते हो। तो यहाँ पॉलिटिक्स यानी एस लगने के बाद भी सिंगुलर है, तो इन वर्ड का आपको ध्यान रखना है, ये जो नाउन्स है ना इनका विशेष आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरा है कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन इनका यूज कैसे होता है, प्लूरल फॉर्म में, और इनके साथ एस नहीं लगाया जाता, जैसे चिल्ड्रन, पुलिस, कैटल यानी मवेशी, इन्फेंट्री जो पैदल सेना होती है, पीपल, पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन पालन, जेंट्री कुलीन वर्ग, पिजेंट्री किसान लोग, और कैवलरी यानी गुड सवार फौज। ये सभी नाउन क्या है, दिखने में सिंगुलर है लेकिन इनका यूज जो है ना प्लूरल फॉर्म में होता है। बात समझ गए, ये अपने आप में प्लूरल है, इनके साथ अलग से एस लगाने की जरूरत आपको नहीं है। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, या आप कहो कैटल आर ग्रेजिंग यानी मवेशी चर रहे हैं। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, यानी पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया है। नेक्स्ट देखिए, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, इनका एस हटाकर इनको सिंगुलर नहीं बनाया जाता, जैसे सीजर्स यानी कैंची, पैंट्स यानी पैंट जिसे आप कहते हो, शॉर्ट्स यानी नेकर, ट्राउजर्स पतलून, गॉगल्स धूप का चश्मा, बाइनोकुलर्स दूरबीन, और टोंग्स यानी चिमटा, वेजिज मजदूरी, थैंक्स यानी धन्यवाद, और पर्टिकुलर्स यानी विवरण, शूज यानी जूते, और रिगार्ड्स यानी आभार। इस तरह से हम कहें तो ये कुछ नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इनका आप एस नहीं हटाओगे, इनको सिंगुलर नहीं बनाया जाता है। जैसे माई शूज आर एक्सपेंसिव, यानी मेरे जूते जो है महंगे हैं। द ट्राउजर्स आर टाइट, यानी पतलून तंग है, यूं कह सकते हो। नेक्स्ट है कुछ नाउन केवल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, और ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है, इनके पहले आर्टिकल ए मतलब ए और अन का यूज नहीं किया जाता। जैसे एडवाइस यानी सलाह, वर्क कार्य, इंफॉर्मेशन जानकारी, पोएट्री कविता, फर्नीचर पोस्टेज यानी डाक शुल्क, सीनरी दृश्य, लगेज सामान, नॉलेज ज्ञान, ज्वेलरी आभूषण, मनी धन, और स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री। ये नाउन जो है सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, सभी कैसे अनकाउंटेबल। आप एडवाइस यानी सलाह को काउंट कर सकते हो, वर्क को काउंट कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को कर सकते हो कि नहीं ना, तो ये सभी क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, और इनके पहले आर्टिकल ए एन का यूज भी नहीं किया जाता। यदि इनको काउंटेबल आपको बनाना है तो इनके पहले आपको जैसे पीस ऑफ वर्ड का यूज करना पड़ेगा, और भी कुछ वर्ड है जिनका यूज हम करते हैं, जैसे सामान्यतः पीस ऑफ वर्क,
पीस ऑफ एडवाइस, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मतलब एक छोटा सा, जैसे हम कहे कि कार्य है, एक छोटी सी सलाह या छोटा सूचना, मतलब इंफॉर्मेशन जो भी आप कहो, इस तरह से इनका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, वर्क इज वर्शिप, यानी कार्य ही पूजा है। नॉलेज इज पावर, तो ये देखिए सिंगुलर फॉर्म में यूज किए गए और इनका यूज सिंगुलर में ही यूज किया जाता है। ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब नेक्स्ट देखिए आप, कुछ नाउन है, इसके बाद प्रीपोजिशन आता है, फिर वही नाउन रिपीट हो जाए तो वो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे डोर टू डोर, डोर नाउन, फिर प्रीपोजिशन, फिर डोर, वही सेम नाउन आ गए। जैसे सिटी, फिर प्रीपोजिशन, फिर वही नाउन, तो सिटी आफ्टर सिटी, रो अपॉन रो, डे आफ्टर डे, विलेज आफ्टर विलेज। एग्जाम्पल देखिए, सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, यानी शहर का शहर बर्बाद हो गया। तो वैसे आप लिखते हो डोर टू डोर यानी घर घर, तो सिटी आफ्टर सिटी शहर का शहर। तो इस तरह से डे आप, मतलब जो वर्ड है इनका ये ध्यान रखें, एक नाउन है उसके बाद प्री पोजिशन, फिर वही नाउन रिपीट हो जाए तो ये नाउन कैसा होगा, सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा। यहाँ वाज आया है मतलब सिंगुलर में यूज हो रहा है। नेक्स्ट है दी प्लस एडजेक्टिव। यदि कुछ एडजेक्टिव ऐसे इनके पहले जब दी लगाया जाता है तो प्लूरल नाउन बन जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें पुअर, तो ये पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है, यानी गरीब को शो करता है, लेकिन दी पुअर लगा दिया तो गरीब लोग, यानी अब ये जो है प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा ये। जैसे द रिच यानी अमीर लोग, द ब्लाइंड यानी अंधे लोग, द सिक बीमार लोग, द लैम लंगड़े लोग, द डीप बहरे लोग, द यंग यानी युवा लोग, द एजुकेटेड शिक्षित लोग, द ऑनेस्ट यानी ईमानदार लोग। तो एडजेक्टिव है ये, कुछ इनके पहले जब दी लगाया जाता है तो प्लूरल नाउन के रूप में यूज होते हैं। द पुअर आर अनहैप्पी, यानी कि गरीब लोग क्या है, दुखी है। द सिक आर हेल्पलेस, रोगी क्या है, लाचार है, रोगी लाचार है। नेक्स्ट और लास्ट, जैसे 100, 1000, बिलियन, मिलियन, पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, वेट और डजन। इनकी कहानी सुनिए भैया। इनके पहले निश्चित संख्यात्मक विशेषण यानी डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज हो तो इनका यूज सिंगुलर में होता है। जैसे आई हैव 500 रुपीज, मेरे पास कितने हैं रुपीज है, 500 रुपीज है। तो यहाँ जो है ना ये न्यूमेरिकल आ गया, इसलिए ये 100 लिखा जाएगा, यानी सिंगुलर में यूज होगा, या एस आपको नहीं लगाना है। ऐसे ही परचेज 3 डजन पेन्स, 3 आ गया यानी डेफिनेट न्यूमेरिकल आ गया यहाँ पे, तो आपको यहाँ एस नहीं लगाना, इसका सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है। बात क्लियर है। लेकिन यदि इनके साथ इंडेफिनेट काउंटेबल हो यानी अनिश्चित हो तो इनका यूज प्लूरल में होता है। जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, डजन्स ऑफ पेंसिल्स। तो देखिए यहाँ डजन्स आ गया, एस लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये इंडेफिनेट काउंटेबल हो गए ना। पेंसिल्स जो है अनिश्चित है लेकिन काउंटेबल है, काउंट की जा सकती है, तो इनके पहले जो है ये डेफिनेट न्यूमेरिकल नहीं। यदि डेफिनेट न्यूमेरिकल है तब तो सिंगुलर में यूज होगा। जैसे देर आर हंड्रेड्स ऑफ मैन हियर, कि यहाँ हजारों लोग हैं। तो देखिए हंड्रेड्स ऑफ मैन, क्योंकि यहाँ जो मैन है ना एक तरह से क्या है, इंडेफिनेट काउंटेबल है। क्लियर हो रही बात कि हजारों लोगों की बात हो रही है, यानी यहाँ डेफिनेट न्यूमेरिकल का यूज नहीं हुआ, तब आप यहाँ जो है एस लगा के यूज करोगे। अब एक और एग्जाम्पल ले लो, ए डजन पेन्स, एक दर्जन पेन, या आप कहो 2 डजन पेन, 3 डजन पेन, 4 डजन पेन, तो यहाँ जो है सिंगुलर फॉर्म ही यूज होगा। लेकिन डजन्स ऑफ पेन्स हो, है ना, तो डजन्स ऑफ पेन्स हो, डजन्स ऑफ पेंसिल हो, तो यहाँ पे क्या होता है, इंडेफिनेट काउंटेबल है, यानी काउंटेबल तो है लेकिन कैसा है, अनिश्चित है, क्योंकि यहाँ फिक्स नहीं है, फिक्स न्यूमेरिकल नहीं है, इसलिए यहाँ यूज क्या होगा, प्लूरल फॉर्म का यूज होगा, जैसे एस यहाँ लग जाएगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।